अगर आपको ऐसे ही एक दिन का पीएम बना दिया जाए तो आप पहला कौन सा काम? तो पहले तो ये जो नफरतों के बाजार खोल रखे हैं बीजेपी ने और आरएसएस, उसको हम मोहब्बत की दुकान में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। वाह। वो मैं राहुल गांधी जी के साथ चल रही थी भारत जोड़ो यात्रा में के समय, तो उन्होंने मुझे एक सवाल पूछा। उन्होंने पूछा कि महिलाओं की स्थिति राजस्थान में क्या है। तो उस दिन से मैंने सोचा कि जो नेता, जो हमारा लीडर है, जो महिलाओं के बारे में सोच रहा है, उससे बेहतर कोई नेता नहीं। अब मैं मेरे हस्बैंड को 1 महीने के बाद तो बोला कि आदित्य, दिस इज नॉट हैपनिंग, प्लीज ये घूंघट तो मैं नहीं कर सकती। मतलब 1 महीना ठीक है, मैंने भी आउट ऑफ करा कि भाई कल्चर है, हमारे कस्टम। बट फिर मेरे हस्बैंड ने धीरे जाके उनकी मदर को बोला कि मम्मा, अगर ये आप घूंघट नहीं हटाओगे तो मेरी बीवी भाग जाएगी। आते हैं हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है कि पूछ जाती है कि घर कब आओगे। तो आप खिलाड़ी से राजनीतिक खिलाड़ी कैसे बने? परिवार राजनीतिक बैकग्राउंड से आता है। मेरे फादर एमएलए रहे और वही बचपन से सीखा। क्योंकि यंगस्टर्स आपको देख रहे हैं, खास तौर पे जो पॉलिटिकल एस्पिरेशंस रखते हैं। योर लाइफ शुड बिकम अ मैसेज फॉर पीपल, हाउ यू लिव योर लाइफ। युवा जनरेशन को मैं कहना चाहती हूँ, जैसे पहले भी मैंने कहा, ठीक है आप मोबाइल पे सब कुछ है, पर किताबें भी पढ़ें, अपने बड़ों के साथ भी रहें, और लीडर की क्वालिटीज आप में हैं तो पहले आप जनसेवा करें। अक्सर राजनीति में ये बात होती है कि महिलाओं को आगे आना चाहिए, लेकिन क्या पुरुष प्रधान समाज में ये पॉसिबल है? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आज हम एक ऐसी वाइब्रेंट पर्सनालिटी के पास आए हैं जो कि एक एजुकेटेड वुमन है, एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और एक बडिंग पॉलिटिकल लीडर भी हैं। जी हाँ, हम रुक्मणी कुमारी जी, चोमू राजघराने की राजकुमारी से बातचीत करने के लिए आए हैं। रुक्मणी जी, अ वेरी वार्म वेलकम टू डिस्कवरिंग डेमोक्रेसी। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अभिनव, अविनाश। थैंक यू फॉर हैविंग अस। और इट्स नाइस टू हैव यू बोथ हियर। थैंक यू। और चलिए शुरू कर लेते हैं। एक तो सवाल मैं घर से सोच के आया हूँ आपसे पूछने के लिए, और ये बहुत जरूरी सवाल, ये शायद हमारे आज के पॉडकास्ट का पूरा सबसे जरूरी सवाल है। आप आम खाती हैं? खाती तो हूँ, पर मुझे लगता है आम का सीजन खत्म होने वाला है। वाह, दैट वाज एन अमेजिंग आंसर आई थिंक। चलिए शुरू से शुरू कर लेते हैं। आपके बचपन से कैसी थी आप? शैतानी करती थी? स्कूल में कैसी थी? हाँ, तो बचपन बहुत अच्छा रहा मेरे ब्रदर सिस्टर्स के साथ, और गुजरात में गांधीनगर में हम लोग पढ़ाई करी। मैंने गांधीनगर और अहमदाबाद में। और अब बच्चे तो देखिए आप शरारती होते ही हैं। बहुत सारी ऐसी यादें हैं बचपन की मेरी। जब मेरे को लगता है हॉलीडेज में मैं घर जाती थी अहमदाबाद से, हमारे नेटिव प्लेस दियोदर है, वहाँ पे जाती थी। तो अब आपको जैसे पता है पॉकेट मनीज मिलती थी, तो जब पॉकेट मनी मिलती थी तो मेरे ये बहुत एक रूल था। मेरे फादर काफ़ी स्ट्रिक्ट थे, और सभी मेरे ब्रदर सिस्टर्स को मतलब सोना ही पड़ता। दोपहर मतलब दोपहर का टाइम मतलब सो जाना। तो एक बार तो हम सबको, मेरे पेरेंट्स ला देते कि धूप में चलिए बीमार नहीं हो जाए, तो सो जाते थे। पर मैं धीरे से स्नीक आउट करके, मेरे पास जो पॉकेट मनी जो मेरी ग्रैंड मदर, मेरी दादी सा रोज देती थी, उससे गांव के बच्चों को बुला लेती थी। जितने भी गढ़ के आसपास जो भी बच्चे रहते थे, थोड़े पैसे का तो मैं थम्स अप पीती थी, बिकॉज आई थिंक कितने पैसे मिलते थे? 20 रुपए मिलते 20 रुपए। तो आप मानेंगे नहीं, एक थम्स अप लेती थी मैं खुद के लिए, और दूसरे पैसे आप देखिए पुराने मतलब टॉफीज आती थी, वो गुमुले जैसे आते थे, वो सारा इकट्ठा करके सारे बच्चों को बुला के वो मैं बांट देती थी। तो बड़ा अच्छा लगता था मुझे लगता है, और उन बच्चों के साथ खेलना। बचपन हॉलीडेज के समय तो बहुत मजा आता था, क्योंकि मेरे फादर पॉलिटिशियन रहे हैं, तो
एवरीबडी, सभी लोग मतलब सभी तरह के लोग हमारे पास आते थे और इतना मज़ा आता था। और उन बच्चों से भी मुझे बहुत कुछ सीखने का मिला कि बहुत कुछ नहीं होने के बाद भी वो लोग ले लेते थे, फिर भी मुझे आके वापस देते, नहीं नहीं आप भी इसमें से खाओ। सो यू लर्न इन अ वे हाउ टू शेयर थिंग्स। तो बचपन से ही शेयरिंग की। और बदमाशी तो जैसे मैंने कहा स्नीक आउट करती थी पेरेंट्स से छुप के और इन बच्चों को। तो बहुत अच्छा। साइकिलिंग का बहुत शौक था, मैं काफ़ी साइकिलिंग करती थी और एक स्पोर्ट्समैन भी रही, स्पोर्ट्स पर्सन भी रही। मैं हैंडबॉल खेलती थी, तो स्टेट की टीम के साथ नेशनल्स भी खेली। तो फिजिकली आई वाज वेरी एक्टिव प्लेइंग गेम्स। और पढ़ाई में बहुत ज़्यादा 98% के तो नहीं थे, बट आई वाज मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन नहीं होता। 70-75% student, and I had a very very good childhood with my brothers and sisters. बहुत ही मज़ा आया। बहुत सारी ऐसी यादें हैं। लड़ते भी थे अपने भाई बहन के साथ, बट एक बहुत क्लोज निट फैमिली है हम लोग। ये भाई बहन बहुत बनती है, बहुत सारी चीज़ें हम शेयर करते हैं। तो बचपन में तो यही जो याद आ रहा है मेजरली। आपने बताया कि आप पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हैं और आपके डैड भी आई थिंक कांग्रेस से एमएलए रहे हैं। जी। तो उसमें आपके क्या पॉलिटिक्स आप तब समझती थी या फिर धीरे-धीरे आपने देखिए क्लास में और कॉलेज में राजनीति तो करते ही थे, कैसा रहता है। बट बचपन से जैसे आपने कहा कि हाँ, मेरे फादर राजीव गांधी के समय एमएलए रहे। और जब वो कैंपेन करने जाते थे और जब तो हमें लेके जाते थे, तो मुझे अभी भी याद है, कहीं मेरे पास फोटो है जहाँ पे माइक तो लंबा है पर मैं छोटी सी आई एम ट्राइंग टू भाषण देने की कोशिश कर रही हूँ। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक माहौल ही देखा, लोग आते थे जाते थे, कितने लोगों का खाना बनता था किचन में। वी सीन माय फादर। मुझे लगता था कि हमेशा कोई भी किसी भी समय आ जाता था तो हमेशा उठ के सबके लिए मौजूद रहती थी। तो वो ही कहीं ना कहीं मेरे में भी आया है कि सर्व द पीपल फर्स्ट। तो शायद बचपन से ही राजनीति मेरे अंदर में देखते और पॉलिटिशियन बन गए, मुझे लगता है। जी। कोई ऐसी स्पीच की आपकी यादें हैं कि आपको पॉलिटिकल किसी कैंपेन या इलेक्शन में वो स्पीच का मौका मिला और आपको पता ना हो कि क्या बोलना है, फिर आपने कोई छोटी सी स्पीच की हो? बहुत बार ऐसे मौके आ जाते हैं। ऐसा कोई अभी याद तो नहीं आ रहा है, क्योंकि हाँ, जैसे गुजरात का इलेक्शन था, एमपी का इलेक्शन था और मुझे वहाँ एक बनासकांठा हमारी पार्लियामेंट है, वहाँ मुझे इंचार्ज बनाया। वैसे तो गुजराती में क्योंकि मेरी डायलेक्ट है और मैं बोल सकती हूँ, मेरी आई कम फ्रॉम गुजरात, मेरी फैमिली गुजरात में है। पर एकदम से इतने साल के बाद राजस्थान से जाने के बाद वहाँ गुजराती में आपको भाषण देना पड़ा, तो थोड़ा बहुत वो रहा, बट आई थिंक आई मैनेज्ड इट। जी। अच्छा, आपने बताया कि आपके फादर बहुत स्ट्रिक्ट थे, तो क्या कभी ऐसा हुआ है जैसे बच्चे होते हैं सोते रहते हैं, लेग बैक होते हैं, तो आपके फादर आए और 1 2 3 तो ऐसा होता था कि 2 से पहले आप उठ गए? नहीं, बहुत ऐसा। माय फादर वाज वेरी वेरी स्ट्रिक्ट, हम इतना डरते थे। मतलब अगर दूर से भी मेरे फादर की कार का वो हॉर्न हमें सुनाई दे तो मतलब माय फादर वेरी स्ट्रिक्ट, मतलब चप्पल होने चाहिए, तो वो होना चाहिए। तो दूर से भी हॉर्न बजता था तो हम लोग एकदम से चप्पल ढूंढने लगते थे, वेयर आर माय स्लीपर्स, दिस दैट। एंड बिल्कुल माय फादर वाज वेरी स्ट्रिक्ट। 1 2 3 बिल्कुल मुझे याद आ रहा है कि ही आल्सो यूज्ड टू डू दिस एंड आई यूज्ड टू लव टू स्लीप। बचपन में मुझे लगता है वो नींद जो बचपन में आती थी, पता नहीं वो नींद कहाँ गई, अभी नहीं आती है। तो इट वाज सुकून की नींद होती थी उस समय। आपके साथ कभी ऐसा हुआ, जैसे हम लोगों के साथ कभी ऐसा होता है कि हमारे जैसे पापा उठाते थे सुबह तो वो पंखा बंद कर देते थे फिर बहुत गर्मी लगती थी, राजस्थान में तो आपको पता है बहुत गर्मी होती, तो खुद ही उठ जाते थे। नहीं ऐसी कोई चीज मुझे अभी याद नहीं आ रही कि उन्होंने ऐसा कुछ किया, बट हाँ। अच्छा, आपकी जो कॉलेज लाइफ है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, जैसे कॉलेज मैंने अजमेर से करी, सोफिया कॉलेज अजमेर से, और
गर्ल्स कॉलेज है वो। तो जैसे कि मैंने कहा आपको कि स्पोर्ट्स, तो स्पोर्ट्स में क्रिकेट खेलते थे, हैंडबॉल खेलते थे, बहुत सारी। और सोफिया कॉलेज में अगर आप देखेंगे तो राजस्थान के हर कोने से, देश के हर कोने से गर्ल्स आती हैं उस कॉलेज में। तो यू नो वी कुड लर्न कल्चर्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। सो आई थिंक इट वाज अ मिक्स ऑफ ऑल कल्चर सोफिया कॉलेज। तो बहुत कुछ सीखा, डिसिप्लिन, क्योंकि इतने साल तक घर पे रहे, यू नो मदर यूज्ड टू हेल्प और आवर स्टाफ यूज्ड टू हेल्प, बट जब आप बोर्डिंग स्कूल में जाते हो तो आप बहुत कुछ सीखते हो, ऑर्गेनाइज्ड होना, लोगों के साथ कैसे रहना। तो कॉलेज की बहुत सारी ऐसी यादें हैं। कभी कभी हम लोग कॉलेज स्नीक आउट भी करते थे हमारी गर्ल्स के साथ। तो ऐसी बहुत काफ़ी, क्योंकि आपको पता है कि मिशनरी नन्स की स्कूल है, बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, दे आर सो मच इनटू डिसिप्लिन। पर एक दो बार ऐसा मौका मिला कि हम लोग स्नीक आउट भी करें और शॉपिंग करके आ जाते थे। बट आई थिंक it was a fascinating time to be in the college from all the girls all over from India, and experience was amazing. मतलब मैं सबको कहती हूँ, मेरे जितने भी फैमिली फ्रेंड्स को, कि आपको एक बार तो बोर्डिंग स्कूल जाना ही चाहिए। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, फ्रॉम योर होम व्हेन यू गो टू अ बोर्डिंग स्कूल लाइक दिस, आप बहुत कुछ सीखते हो और हर बच्चे को जाना चाहिए, मुझे लगता है। जैसे कि आपने बताया कि आप वॉलीबॉल खेलते थे, तो हैंडबॉल, हैंडबॉल जी जी सॉरी जी। हैंडबॉल खेलते थे आप, तो क्या आप उसमें भी आप लीडर थे? हाँ बिल्कुल, मैं कैप्टन थी मेरे स्कूल में भी और कॉलेज में भी। और बहुत सारे मैचेस, आप मानोगे नहीं, हम डीडवाना जाते थे, हम लोग कहाँ कहाँ जाते थे बस में, और किस तरह से हमारे ना बड़े कैप्टन के साथ साथ पूरी टीम को साथ लेके गेम्स खेलना। और बहुत सारे हम लोगों ने हमारे कॉलेज के लिए मेडल्स भी जीते। तो एक बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा हमारा। तो आप खिलाड़ी से राजनीतिक खिलाड़ी कैसे बने? जैसे कि मैंने आपको कहा कि परिवार राजनीतिक बैकग्राउंड से आता है। मेरे फादर एमएलए रहे और वही बचपन से सीखा। फिर आपने कहा स्पोर्ट्समैन से राजनीति में कैसे आई। अब जैसे कि जब मेरी कॉलेज ख़त्म हुई तो मेरी शादी एक चोमू रॉयल फैमिली में हुई और एक आर्मी ऑफिसर से हुई। सो विच वाज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी टू come from a political background to a army background family, but it was I adjusted very well. और राजनीति कैसे आई, बहुत लंबी स्टोरी है, बट उसको करते हैं कि 2011 में आदित्य की कश्मीर में, मेजर आदित्य की कश्मीर में वो शहीद हो गए। जब वो शहीद हुए उसके बाद मैंने ये सोचा कि जिस इंसान के पास सब कुछ हो, मतलब गाड़ी घोड़ा महल, और फिर भी उन्होंने ये चुना कि नहीं मुझे देश की सेवा करनी है, तो जब वो इस दुनिया में नहीं रहे तो मैंने ये सोचा कि क्यों नहीं मुझे भी अपना जीवन में कुछ ऐसा करना चाहिए जहाँ मेरा जीवन भी लोगों को समर्पित करे। जब उनके डेथ के बाद 2011 में हमने एक फाउंडेशन का निर्माण किया, स्टार फाउंडेशन। तो हम लोग चोमू में ही, हमारे क्षेत्र में ही लोगों से मिलते थे, लोगों की मदद करते थे। वहाँ पे हमने महिलाओं और बच्चियों के लिए स्किल सेंटर्स खोले और बच्चियों को हमने पढ़ाई में जिस तरह की सुविधाओं में उनकी मदद करना शुरू किया। जब मैंने अपने ही क्षेत्र में देखा कि इससे काम नहीं चलेगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें परिवर्तन, मतलब चेंज करने की ज़रूरत है, देन आई रियलाइज्ड कि नो, आई थिंक इट इज़ देयर आर सो मेनी पॉलिसीज़ फॉर विमेन एंड चिल्ड्रन, बट वो धरातल पे मुझे कहीं दिखती नहीं थी। तो फिर मैंने ये निर्णय लिया और वहाँ मेरी जितनी भी टीम के साथी थे, हमारे लोग थे, उन्होंने सोचा कि नहीं, मतलब एक बेटर इम्पैक्ट के लिए सोसाइटी में अगर मैं राजनीति में आती हूँ तो फ़ायदे में रहेगा। तो लगभग 9 साल से मैं राजनीति में हूँ और काम कर रही हूँ कि जितना हो सके उतना हम लोगों की मदद कर पाएँ। जी। तो जैसा कि आपने बताया कि आपके जो हस्बैंड थे मेजर आदित्य, उनके साथ एक दुखद
भारत की रक्षा में अपनी जान गंवा दी, तो क्या उम्र रही होगी उस वक्त आपकी? उस समय मैं 32 साल की थी और मेरा बेटा जो अभी इज बिग बॉय नाउ, पर वो उस समय 6 साल के थे। और दैट इज इट, आई मीन 32 साल, हाँ जी, सिर्फ 32 साल की थे आप। जी जी जी। कैसे आपने 32 साल की उम्र, क्योंकि 32 साल एक बहुत छोटी उम्र है जब आपके हस्बैंड शहीद हो जाए, चले जाए, कैसे आपने अपने आप को वापस कलेक्ट किया और ये इतना साहसी निर्णय लिया कि आप पॉलिटिक्स करेंगे, समाज की सेवा करेंगे? बहुत बड़ी बात है। हाँ, एक स्टोरी बताती हूँ। जब आदित्य की डेथ हुई, तो आई थिंक छठा दिन था जब वो चले गए थे। और मेरा छोटा बेटा मतलब 6 साल का, तो उसने कभी ऐसे देखा नहीं था ना। हम लोग ट्रैवल करते थे, हम तीनों बाहर जाते, तो ही हैड ऑलवेज सीन अ वेरी एक फैमिली जो खुशहाल, और उसने उसकी माँ को ऐसे कभी नहीं देखा था। तो वो मेरे पास आया और मुझे बोला, मम्मा व्हाई आर यू सिटिंग लाइक दिस, कैसे आप ऐसे क्यों बैठे हो? तो फिर मैंने ये सोचा कि एक आदित्य तो चले गए, मैं उनको वापस नहीं ला सकती, पर ये जो पृथ्वीराज मेरा बेटा है, मुझे लगा कि मैं उसको क्यों दुखी कर रही हूँ। तो आप मानेंगे नहीं कि जब 12th-13th डे फिनिश हो जाते हैं और सारे हमारे गेस्ट चले गए और सब, आप मानोगे नहीं, वो ख़त्म हुआ, उसके नेक्स्ट डे मैं ऑफिस थी। और क्योंकि हमारा फैमिली बिजनेस होटल में, होटल से हमारे पास हेरिटेज होटल, सो आई वाज इन द ऑफिस एंड देन आई स्टार्टेड लुकिंग एट माय बॉय। और मैंने सोचा कि नहीं, जो हमारे पृथ्वीराज जो है, आई डिडंट वांट टू सी दैट सैडनेस इन माय बॉय। सो एंड माय फैमिली ऑल्सो, मेरे इन लॉज ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मुझे कभी किसी चीज़ के लिए रोका नहीं। मतलब जैसे मुझे लगता है जैसे आदित्य थे और जैसे मैं रहती थी, वैसे ही मैं अभी रहती हूँ। उन्होंने, जैसे आप जानते हैं कि कम्युनिटीज़ में कितनी इश्यूज होती है, किस तरह के कपड़े पहनने हैं, किस तरह से आप बिंदी नहीं लगा सकते, बहुत कुछ हमारे सोसाइटी में प्रेशर रहता है महिलाओं के लिए। पर बहुत फैमिली का सपोर्ट रहा है और एवरीबडी सपोर्टेड। एंड आई थिंक जब एक परिवार साथ देता है तो बहुत संबल मिलता है। तो बस आप देखिए, करते करते आज यहाँ पहुँच चुके हैं। कभी आपको उनकी कमी महसूस होती है जब आप अपनी राजनीति या फिर आप अपना जो भी सोशल काम करती हैं, कभी आपको ऐसा लगता है कि वो होते तो शायद आपके लिए आसानी होती? बहुत बार ज़रूर। मेरे हिसाब से सोसाइटी एक पति को आधार समझती है महिला के लिए। जब एक आधार चला जाता है तो बड़ी तकलीफ होती है, मुश्किलें आती हैं। पर जैसे कि आपको मैंने कहा कि मेरे परिवार ने बहुत सपोर्ट किया, मेरे पेरेंट्स ने, मेरी सिस्टर्स, मेरे ब्रदर्स, मेरे इन लॉज, सब ने मिलके एक उस कमी को पूरी करने की कोशिश की। और देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि मैंने मेरा जीवन ये चुन लिया है कि मुझे जनता को समर्पित करना है। तो ये जनता जितना प्यार करती है, ये रोज़ सुबह से लेके शाम तक जो मेरी तरफ वो अपेक्षा रखती है कि हमारे काम या हमारे, तो वो कहीं ना कहीं कमी याद नहीं आने देते। और मुझे भी एक लक्ष्य मिला है कि मुझे लोगों के जीवन में कुछ बदलाव करना है। तो ये जीवन है, कट रहा है। अच्छा, ये बताइए कि आपने राजनीति की शुरुआत कर दी, जैसा कि अविनाश भाई ने कहा कि आप पॉलिटिकल खिलाड़ी बन गए। पर राजनीति करने के लिए तो भारत में बहुत सारी पार्टियां हैं, जी, बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टियां भी है, तो आपने कांग्रेस पार्टी को ही क्यों चुना? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे फादर तो कांग्रेस पार्टी में थी, और लगभग 10-15 साल से इस देश की हवा को देखा है, जिस तरह से बदल रहे हैं। मतलब जैसे मैंने कहा कि मैं स्कूल में हम पढ़ते थे तो हम उन्हें कभी किसी की कम्युनिटी भी नहीं पूछी। मतलब सर्व समाज के लोग हमारे, मेरे दोस्त थे, मेरे पेरेंट्स ने कभी पूछा
My father never asked that which community your friends are, you know. But now when I look around, I see that the society is getting divided. You know, there is this kind of a अजीब सा एक फियर और डिस्कम्फर्ट दिख रहा है सोसाइटी में. तो और मैं एक सेक्युलर विचारधारा की, सर्व समाज की कॉलेज में, मतलब जहाँ पे सर्व समाज पढ़ता था, स्कूल में भी हम ऐसे एटमॉस्फेयर में पले बड़े. तो मैंने सोचा कि नो, आई एम अ सेक्युलर पर्सन एंड मुझे मेरा लीडर राहुल गांधी बहुत पसंद है. तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं इसी विचारधारा के साथ मेरा जीवन मैंने समर्पण किया है. मैं इसी समर्पण से अपना आगे का कार्य राजनीति करना चाहती हूँ. और कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा नहीं है, कांग्रेस पार्टी द वे ऑफ लिविंग है. सो दिस इज व्हाट आई थिंक एवरीबडी, जैसे मैंने आपको कहा कि कांग्रेस भारत है, भारत की विचारधारा है. तो वो और बीजेपी और कांग्रेस में यही तो डिफरेंस है. व्हाट इज बीजेपी? दे हैव वन सर्टेन काइंड ऑफ अ वे, व्हाइल कांग्रेस सबको लेके चलती है. तो इसलिए मैं कांग्रेस में हूँ. जी. Did you ever get to meet Rahul Gandhi? Yes, several times. I think during like I'm All India Professionals Congress president also, so he did come for one of our meeting in Delhi when I was. और फिर जब भी कोई कैंपेन होता तो राहुल गांधी जी हमेशा होते हैं. राजस्थान में भी पिछली बार कैंपेन करने आए तो काफ़ी बार मैं उनसे मिली. और भारत जोड़ो यात्रा के समय तो मैं काफ़ी उनके साथ चली और काफ़ी हमने चर्चा करी, बात करी. तो आई थिंक एक हमारे भारत देश के होप हैं राहुल गांधी. तो आपको वैसे तो राहुल गांधी को सब जानते हैं देश में, और डिस्टेंस से या टीवी पे तो सबने उनको देखा है, स्पीचेस भी सुनी होगी, पर इन पर्सन आपको कैसे लगे हो? आई थिंक देखो, मैं आपको बताती हूँ, जब मैं राहुल गांधी जी के साथ चल रही थी भारत जोड़ो यात्रा में के समय, तो उन्होंने मुझे एक सवाल पूछा. उन्होंने पूछा कि महिलाओं की स्थिति राजस्थान में क्या है. तो उस दिन से मैंने सोचा कि जो नेता, जो हमारा लीडर है, जो महिलाओं के बारे में सोच रहा है, उससे बेहतर कोई नेता नहीं हो सकता. मतलब द फर्स्ट क्वेश्चन ही आस्क्ड, रुक्मिणी, हाउ इज द सिचुएशन ऑफ विमेन इन राजस्थान? आई वाज लाइक, ओके, दिस इज माय लीडर. यही मेरे लीडर है. देखिए, हम तो उस विचार, मतलब ये देश किससे बनता है? अर्धनारीश्वरी. हम तो उसी सोच से आते हैं. क्या हो रहा है? मतलब वी हैव टू रिस्पेक्ट आवर वुमेन. 50% इन आवर कंट्री आर वुमेन. वी हैव टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट आवर वुमेन आल्सो. तो जो लीडर महिलाओं के लिए इतना सोचता है, मुझे लगता है वही हमारा लीडर है. जी. आपका इस बात पे क्या कहना है कि अभी हाल में तो उन्हें पार्लियामेंट से भी डिस्क्वालीफाई किया, और राहुल गांधी के खिलाफ तो बहुत मुखर रहती है बीजेपी, तो आपके क्या ख्याल है? बहुत दुखद है. एक नेता जिसको जनता चुन के लेके आई है, उसको आप कहते हो डिस्क्वालीफाई. हजारों चीज़ें, हजारों लीडर्स बोलते हैं. वो हमारे लीडर्स के लिए कितना बोलते हैं, सोनिया गांधी जी के लिए कितना बोलते हैं, राहुल गांधी जी के लिए कितना बोलते हैं. सो दिस वाज रियली इररेलेवेंट. और इस क्या हुआ, फिर वापस उनको पार्लियामेंट में लेना पड़ा. तो इस तरह से करके वो कहीं ना कहीं दे आर गोइंग अगेंस्ट द डेमोक्रेसी ऑफ द कंट्री. तो आपने कहा कि आपने भारत जोड़ो यात्रा में भी राजस्थान में उनके साथ यात्रा की, वो तो जहाँ तक कश्मीर में भी थी मैं. कश्मीर भी आप जी जी जी. उन्होंने तो 4000 किलोमीटर की यात्रा की, जो बहुत ही मुश्किल है मेरे हिसाब से किसी का भी 4000 किलोमीटर चलना. जी. आप कितना चली उनके साथ, और आपके क्या एक्सपीरियंसेस रहे भारत जोड़ो यात्रा? मैं लगभग, इफ आई रिमेम्बर, आई मस्ट हैव वॉक्ड अराउंड 200 किलोमीटर्स फॉर ऑल, पूरा मिला के. कहीं कहीं पैचेस में मैं थी उनके साथ. और एक्सपीरियंस बड़ा फैसिनेटिंग था. 6 बजे, मतलब राहुल गांधी जी यूज्ड टू बी आउट. आई कैन नॉट बिलीव, नॉट इवन 5 seconds. मतलब अगर 6 बजे का टाइम है
I used to see him 6 o'clock out and walking. And the way he used to meet people, मतलब हर क्षेत्र के, हर समाज के लोगों को गले लगाना, लोगों को प्यार देना, जो ये नफरत का माहौल बन रहा है, उसमें मतलब हमारा लीडर राहुल गांधी जी लोगों को प्यार दिखा रहे, प्रेम दिखा रहे, इससे बेहतर क्या बात हो सकती है? ये भारत देश में तो ये हमारी पहचान है। हमेशा हमने यही, दिस इज हमारी हिस्ट्री आप उठा के देख लीजिए, हमारी सारे ग्रंथ उठा के देख लीजिए, यू नो, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो कहीं ना कहीं देश में जिस तरह की स्थिति आरएसएस और बीजेपी कर रही है, वो बहुत ही परेशान करती है मुझे, और मुझे लगता है पूरे देश की महिलाओं को और सबको करती होगी। जहाँ तक हमने देखा है कि जैसे मैं बोल रहा था कि बीजेपी ने तो अपनी सारी ताकत उन्हें एक तरीके से परेशान करने में लगा दी। तो आपको क्या लगता है, और जहाँ तक भारत जोड़ो का सवाल है, आई थिंक जब राजस्थान में यात्रा थी तो बहुत ठंड का समय था, हाँ, नवंबर दिसंबर का मंथ था, तो उस टाइम बहुत ठंड होती है और सब पूछ रहे थे कि वो एक वाइट टी शर्ट में कैसे चल रहे हैं, जबकि बाकी सब लोगों ने बॉम्बर जैकेट्स वगैरह पहने हुए थे। तो वो ये जो ताकत है उनकी, या फिर ये एक जो उनका स्वभाव है, वो कहाँ से आ रहा है? आप मानेंगी नहीं, मैंने भी यही सवाल पूछा, बिकॉज आई वॉज इन अ ओवर कोट, और मैं उनसे पूछ रही हूँ कि राहुल जी आपको ठंड नहीं लग रही क्या? एनी जस्ट लाफ्ड, एकदम से हंसे, बोले नहीं लग रही। सो वो ऊर्जा, वो ताकत, फैसिनेटिंग, मतलब मैं क्या बताऊं कि आई थिंक वो एक योगी है। योगी ही ऐसा कर सकता है इतनी ठंड में। जो भी हम देखते हैं, हमारे जितने भी पीछे आप देखिए, सब हमारे योगीज जब हिमालय में और वहाँ बैठते थे तो वो लोग बिल्कुल उनको ठंड नहीं लगती। तो मैं तो राहुल गांधी जी को एक योगी समझती हूँ, एक तपस्वी समझती हूँ जी। कभी आपका प्रियंका जी से भी मिलना हुआ भारत जोड़ो यात्रा? हाँ जी जी जी, कश्मीर में जब राहुल जी चल रहे थे तब मेरी प्रियंका जी से भी मुलाकात की, और आई डिड शेयर द स्टोरी ऑफ आदित्य टू प्रियंका जी। तो उनका इंस्टेंटली था कि उन्होंने मुझे हग किया कि और मुझे भी ये लग रहा था कि मैं कश्मीर, बिकॉज मैं झिझक रही थी उधर जाने के लिए, क्योंकि आदित्य वहीं शहीद हुए थे। तो एक समय मुझे लग रहा था मैं जाऊं ही नहीं जाऊं, क्योंकि मेरे खुद के लिए बड़ा इमोशनल मोमेंट है वो जगह। बट जैसे ही मैंने प्रियंका जी के साथ वो मेरी स्टोरी शेयर करी, तो हर रिएक्शन उन्होंने एकदम से मुझे हग किया और वार्मथ दिखाया। तो यही हमारे पार्टी लीडर्स हैं, वी केयर फॉर ईच अदर। सो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा प्रियंका जी के साथ। और उत्तराखंड के कैंपेन में भी प्रियंका जी थी, वहाँ भी उनके साथ हमें जब वो कैंपेन करने आती थी तो वहाँ पे भी हमारी मुलाकात हुई थी मेरी जी। अभी क्या लगता है आपको कि जो डेमोक्रेसी की जो स्थिति है भारत में, वो कैसी है, और आपको लगता है कि ये इम्प्रूव होगी? देखिए, जब तक कांग्रेस पार्टी सेंटर में नहीं आएगी तब तक मुझे नहीं लगता है कोई बदलाव आ सकता है, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि बीजेपी और आरएसएस हमारे अपने ही लोगों से लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब हमें हमारे ही अंदर एक शक पैदा कर रहे हैं कि हमारा ही नेबर से हमें लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो शक तो उन्होंने डाल दिया है। सो नाउ इतना आसानी से ये निकलने वाला नहीं। मुश्किलें बहुत हैं, बट ये जो भी मुश्किलें ठीक कर सकता है, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी। क्या आपको लगता है कि इंडिया में इस वक्त, क्योंकि एक बहुत क्रिटिकल टाइम चल रहा है इस वक्त इंडिया की डेमोक्रेसी में, तो क्या आपको लगता है कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज कहीं ना कहीं रिसीड हो रही हैं? बिल्कुल हो रही है, बिल्कुल हो रही है। जिस तरह से देश की स्थिति हो रही है और जिस तरह से हमें लड़ाया जा रहा है, आप देखिए हर जगह। अभी आप थोड़े दिन पहले गुड़गांव में हुआ, कितनी ऐसी, गुजरात, हम कैसे भूल सकते हैं गुजरात को। तो जिस तरह से एटमॉस्फेयर बीजेपी और आरएसएस कर रही है, ये हमारे देश के लिए ठीक नहीं है। हम तो गंगा जमुना पद्धति वाले लोग हैं, हम तो सब मिल के साथ रहने वाले लोग हैं। मतलब आप हमारे अपन को सबको पढ़नी चाहिए, हमारा इतिहास पढ़ना चाहिए,
हम सब साथ रहे हैं, साथ चले हैं और साथ मिलके चले हैं। अब नाउ आई डोंट नो, आई वरी अबाउट व्हाट द फ्यूचर जनरेशन वी आर हेडिंग टुवर्ड्स। आपको नहीं लगता है? मुझे तो डेफिनेटली लगता है, मुझे इसलिए हम लग रहा है कि डिस्कवरिंग बहुत डेमोक्रेसी कर रहे हैं। नहीं, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई कि इस शो को लेके आए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि जो आवाज़ आप लोगों को दिखाना चाहते हो वो सच्चाई वाली आवाज़ है और डेमोक्रेसी ख़त्म नहीं हो या डेमोक्रेसी फिनिश नहीं हो, इस तरह से और शोज़ जारी, क्योंकि आप मीडिया को भी देख रहे हैं मीडिया बिक चुका है, मीडिया में मुश्किलें हैं। देखिए बहुत, मतलब आप बिजनेसमैन देखिए डर रहे हैं, एवरीबॉडी इज स्कैर्ड। सो दिस डर वाला माहौल, व्हाई इज राहुल गांधी से डरो मत, क्योंकि वो डरा रहे हैं। हर तरह की एजेंसीज लगा के क्या कर रहे हैं बताइए आपके सामने। अच्छा, ये बताइए कि अभी जो आप काम कर रही हैं चोमू में और जो ग्रास रूट लेवल पे आप काम कर रही हैं, उसके आपके एक्सपीरियंसेस क्या हैं? और दूसरा, आपने सिर्फ चोमू में ही काम करने का क्यों चुना? राजस्थान में तो बहुत सारी जगहें हैं। जी जी। जैसे कि आपको बताऊं कि अपने जगह से लगाव तो होता ही है। तो मैंने जैसे आपको कहा कि जब आदित्य शहीद हुए तब चोमू में ही स्टार फाउंडेशन का हमने निर्माण किया। देखिए जैसे आपको पता है कि फौजी स्टार्स लगाते, तो उन्हीं के नाम से हमने स्टार फाउंडेशन चलाया, क्योंकि ये कोई भी उसको आगे लेके जा सकता है। मतलब हमने फैमिली नेम के नाम पे करेंगे तो फैमिली वुड ओनली, आई डोंट वांट दैट, आई डोंट वांट टू रिस्ट्रिक्ट द फाउंडेशन। आई थॉट इस फाउंडेशन को कोई भी आगे वे फॉरवर्ड कर सकता है। तो जब ग्रामीण क्षेत्र में काम करना शुरू किया तो चोमू से इसलिए क्योंकि चोमू से मुझे लगाव है, एंड माय हस्बैंड यूज्ड टू लव दिस प्लेस, हिज रूट्स आर देयर। जब आपके रूट्स उस जगह से होते हैं, और चोमू में मानोगे आप नहीं कि 1911 में एक सरकारी अस्पताल का निर्माण दावसा ने कर दिया। मतलब डिस्पेंसरीज होती थी, अभी तो सरकार आने के बाद अब सरकारी अस्पताल है। मतलब 1911 में उन्होंने डिस्पेंसरी खोल दी थी लोगों के लिए। वहाँ जितने भी मंदिर हैं, सूर्य मंदिर, सीताराम जी का मंदिर, सारे मंदिर मेरे ग्रैंडफादर ने बनाए। महिला स्कूल 1927 में एक महिला बाल मतलब बच्चियों के लिए स्कूल का निर्माण करना, तो आप सोचो किस सोच से। तो मैं उनसे काफ़ी इंस्पायर होती हूँ। तो मैंने सोचा कि इसी क्षेत्र से, इसी जगह से जहाँ हमारे रूट्स हैं, वहीं से मैं काम करूँ तो मेरे लिए बेहतर। हाल ही में आप गढ़ के परिसर के में रावड़ा चौक के पास में ही हमने अभी एक स्काउट का ऑफिस का निर्माण करके स्काउट को समर्पित किया है। तो हमारा परिवार ने तो हमेशा जो भी कुछ किया है जनता को समर्पित किया है। तो इसी तरह से एक लगाव है उस जगह से, और उसी जगह पे मैं काम करना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने उसको चुना है। जी। तो चोमू के लोग आपको प्रिंसेस की तरह आज भी ट्रीट करते हैं या अब वो आपको अपने सेवक की तरह देखने लगे? नहीं, देखिए मैं बहुत क्लियर थी जब मैंने काम शुरू किया कि उनको कभी ये नहीं लगे कि मैं ABCD या मतलब इस परिवार से आती हूँ। मैं उनसे कनेक्ट करना चाह रही थी, उनकी समस्याओं को समझना चाहती। तो मैंने पहले दिन से ही उनके साथ बैठना, उनकी समस्याओं को सुनना वो किया। तो वो भी समझ गई थी ये हमारी सखी है। हाँ, तो महिलाओं के साथ जब भी मैं कार्य करती हूँ तो सखी की तरह कार्य करती हूँ, और बहुत ही अच्छी फीलिंग है, आप मानोगे नहीं, कि हम कुछ अपनी महिलाओं के जीवन को बेहतर कर पाएं। तो देखिए देश आज़ाद हो गया है, माना कि हमारे एंसेस्टर्स ने चोमू पे राज किया और लोगों को लेके चले। देखिए एक भी अभी तक किसी ने ये नहीं किया कि परेशान किया या हमारे पूर्वजों ने किसी को तंग किया। हमेशा सर्व समाज का कल्याण ही किया, मैंने कभी नहीं सुना अभी तक। तो इसलिए एक्सेप्टेंस बहुत अच्छी है लोगों की मेरी तरफ से। जब भी सुनते हैं अरे, तो वो खुश हो जाते हैं। तो एक खुशी, राजनीति के साथ साथ वो मुझे प्यार भी करते हैं, अपना समझते हैं कि नहीं नहीं थे तो हमारा अपने हो, उस तरीके से वो है। तो
इसके अलावा मुझे नहीं लगता मैं कहीं काम कर पाऊंगी। मेरे अपने रूट्स हैं, मुझे वहीं काम करना है। वैसे तो काम करने के लिए मेरे लिए पूरा राजस्थान है और मेरे लिए राजस्थान पूरा परिवार है, पर फिर भी शुरुआत मैंने चोमू से की। तो जब आप वहां पर जाते हो, लोगों से तो पॉलिटिक्स में बहुत मिलना होता है, तो वहां के लोग, पहले तो आपने बताया कि वहां के लोग आपसे मिलकर बहुत खुश होते हैं, तो कैसे हैं वो? जब उनकी समस्याएं क्या है, उनके साथ आपके एक्सपीरियंसेस क्या हैं? और दूसरा, महिलाओं की आपने बात की, तो उनकी स्थिति वाकई में आज भारत में जो ग्रास रूट लेवल पे महिलाओं की स्थिति, खास तौर पे ग्रामीण इलाकों में, कैसी है? देखिए, चोमू 30-35-40 किलोमीटर ही दूर है और मुझे लगता है कि बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। 10 साल से वहाँ बीजेपी के एमएलए हैं, 10 साल से वहाँ बीजेपी के सांसद हैं। मुझे वो 5 काम गिना दे कि उन्होंने इस चोमू क्षेत्र के लिए किए तो मैं मतलब मैं राजनीति में नहीं आती, पर उन्होंने कुछ नहीं किया। मतलब ये दुखद है। तो कहीं ना कहीं उनके जीवन में बदलाव लाने के लिए, उनके जीवन बेहतर करने के लिए मुझे आना ही था। मैं आपको कहानी बताती हूँ, स्टोरी बताती हूँ कि हम क्या क्या करते हैं। माना मैं सामोद, मेरी विधानसभा में एक गांव है, वहाँ पे मैं गई तो एक ढाणी में गई तो एक घर में लगभग 4 बेटियां थी और चारों बेटियां बड़ी थी, मतलब कोई 15, 16, 17, 18 ऐसे साल की, और उनके घर में टॉयलेट नहीं था। आप मानिए वो बच्चियां कहाँ जाती होंगी, किस तरह से मैनेज करती होंगी, शावर कहाँ लेती होंगी। तो मेरे को इतना दुख पहुंचा, मैं कितनी रात तक सोई नहीं। फिर मैंने निर्णय लिया कि नहीं, ऐसे तो नहीं बैठेगा। प्रशासन अगर नहीं कर रहा है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम एज अ नागरिक हम क्या कर सकते हैं। कोई भी परिवर्तन सिर्फ सरकारें नहीं कर सकती, हमें नागरिक होने के नाते हम सबको मिलके बदलाव लाना है। तो आज उन बच्चियों के लिए टॉयलेट है, वहाँ पे उनके लिए हमने शेड बनाया है, तो बड़ी खुशी होती है मुझे कि मैं लोगों के जीवन को बेहतर कर पाती हूँ। और एक और आपको बताती हूँ कि एक गांव है हमारा हाड़ौता, और उस गांव में गई तो एक बहुत बुजुर्ग एक कपल है और उनके बेटे का देहांत हो गया था, बीमार था। तो मैं उनकी बैठक में गई तो मुझे वहाँ आसपास लोग इकट्ठे हुए। उन्होंने कहा कि मैम इनके घर पे लाइट नहीं है। अब आई स्टार्टेड थिंकिंग 70 years ऑफ मेरा देश आज़ाद हुआ, यहाँ पे 10 साल से एक एमएलए बीजेपी का है, 10 साल से सांसद है, वो एक गरीब के घर लाइट नहीं लगा सकता। हाथों हाथ, मतलब भगवान करे मैं ऐसे लोगों की मदद कर पाऊँ और ऐसे लोगों के पास पहुँच पाऊँ जिनको सही में मदद की ज़रूरत है। फटाफट हमने उनके फॉर्म भरे, उनको आज उनके घर लाइट है। तो देखिए, कोई भी कार्य करने के लिए ठीक है आपको एमएलए, मिनिस्टर ये सब बनने की ज़रूरत, पर सोच आपकी लोगों को मदद करनी होनी चाहिए। आजकल नेता पहले मैं जितने भी लोगों को फॉलो करती हूँ उनको देखती हूँ कि वो जन सेवा करते थे, मतलब राजनीति में आते थे तो जन सेवा के लिए आते। आज मुझे नहीं लगता ऐसा कहीं दिखता है। तो ये हमें बदलने की ज़रूरत है कि फर्स्ट हमें जन सेवा करने की ज़रूरत है, लोगों की मदद करने की ज़रूरत है। एंड डेफिनेटली पॉलिटिक्स इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज वी कैन डू अ बिगर चेंज, because there are a lot of policies which are related to women and girl child. So I thought धरातल पे इन पे काम ही नहीं हो रहा है। अगर leaders like me or any other women leaders come in, they will do better things for women and child, because you have to have that empathy, and somewhere I feel the empathy is missing in leaders. So for a bigger change, leaders who really want to serve the people should come. तो क्योंकि हमारा नाम भी डिस्कवरिंग डेमोक्रेसी और वही हम करने के लिए निकले हैं, तो ये ज़रूरी है कि आप हमें बताएं कि जैसे चोमू एक ग्रामीण इलाका है, रूरल कंस्टिट्यूएंसी है, तो वहां पर लोग डेमोक्रेसी के बारे में, लोकतंत्र के बारे में क्या समझेंगे या क्या समझते हैं, या उनकी आंखों से लोकतंत्र कैसा दिखता है? देखिए,
जब देश आज़ाद हुआ तो लोग बाग रोटी कपड़ा मकान के लिए लड़ रहे थे या मेहनत कर रहे थे। आज जो मैं देख पा रही हूँ, सब लोग अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। अब ये क्या है? जिस तरह से बीजेपी और आरएसएस ने ये सबको लड़ाने की राजनीति कर रहा है, तो कहीं ना कहीं मैं देखती हूँ लोगों में, पीपल हैव बिकम, लोग बाग डर रहे हैं। देयर इज एक डर का माहौल है। तो गाँव में आप देखोगे तो अभी भी, क्योंकि देखिए पानी एक बहुत बड़ा मुद्दा है राजस्थान में, और पानी हमें, मुझे लगता है पूरे राजस्थान को पानी लाने की ज़रूरत है। और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ विधानसभा अभी स्ट्रक्चर्ड नहीं है। काम मतलब नाली खुदती है, नाली चाहिए तो नाली खुद जाती है, फिर वायर डालना है, फिर वापस रोड को खोद देते हैं। तो देर इज आई थिंक वी नीड टू गेट आवर सिस्टम्स बेटर. So a leader who has a vision to get things better need to come in politics. That ठीक है हमारी रोड पास हुई है तो क्या क्या चीज़ें, a coordination of everybody needs to be done. And democracy तो देखिए मुझे लगता है आजकल किताबों में ही दिख रही है। मुश्किल है, इसके लिए लड़ाई सिर्फ आपको और मुझे नहीं, सबको लगना पड़ेगा, तभी जी। अच्छा, आपने ये बताया अभी कि विजन होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि चोमू का अगर आप एमएलए बनते हैं, आपका क्या विजन है? मेरा क्या विजन है? चीजें इतनी सारी हैं, इन बीजेपी वालों ने कोई काम नहीं किया है। विजन बहुत है, पर सबसे महत्वपूर्ण विजन चोमू के लिए मैं सोचती हूँ, हमारे विधानसभा में पानी की बहुत बड़ी समस्या है। हरमाड़ा तक बिसलपुर का पानी आ गया है, डोंगरी तक आ गया, पर चोमू तक क्यों नहीं आया मुझे समझ नहीं आया। तो थोड़ी सी अगर लीडर्स मेहनत करते तो चोमू तक भी पानी आ सकता था। तो पानी, मैंने कहा, एक बहुत बड़ी समस्या है। जैसे आपको पता है कि राजस्थान सरकार बेहतरीन योजनाएं लेके आई है। चिरंजीवी योजना है जो 10 लाख से 25 लाख। मैं आपको एक कहानी बताती हूँ। मैं एक दुकान पे गई, वहाँ पे एक कम्युनिटी है, नाम नहीं लूँगी, जो हमेशा बीजेपी को वोट देती है। उसने मेरे को साफा पहनाया, मेरा स्वागत किया। उसने कहा कि मैम, मेरे फादर अभी बीमार थे, और जब मेरे फादर को मैं हॉस्पिटल ले गया, और जब जिस बीमारी से वो जूझ रहे थे, उसमें हमको लगभग 18 लाख रुपए लगे। तो अगर राजस्थान सरकार नहीं होती तो मेरे फादर आज जिंदा नहीं होते। तो मैं तो कोई पार्टी ने बात, मैं तो राजस्थान सरकार कांग्रेस पार्टी को ही वोट दूंगा। तो ऐसी ऐसी कहानियाँ, ऐसे लोगों के एक्सपीरियंस हमारे सामने आ रहे हैं। चिरंजीवी योजना, पेंशन योजना जो 750 थी, अभी 1000 हो गई। अभी आप देख रहे हैं कि इंदिरा गांधी स्मार्टफोन महिलाओं को, एकल महिलाओं को मिल रहा है। हमारी बच्चियां जो 9th क्लास से 12th क्लास है, उनको मिल रहा है। आप देखिए, हर बच्चे और हर बच्चियों के पास मोबाइल फोन है। आप तो लगता है कि ये जो स्मार्टफोन है, इसमें महिलाएं डिस्कवरिंग डेमोक्रेसी देखेंगी। नो, व्हाई नॉट? क्यों नहीं, उनको देखना चाहिए। देखिए, बच्चों के पास ज़्यादा फ़ोन नहीं है, मतलब जो सर्वेस किए हैं, ऐसे राजस्थान सरकार लेके नहीं आई। और ऑनलाइन पढ़ाई करनी हो, कुछ करी हो, तो उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। आजकल सारी योजनाएं मोबाइल्स पे हैं, महिलाओं की पॉलिसीज़ मोबाइल पे है, तो वो पढ़ पाएंगी, वो उनका उपयोग ले पाएंगी। और बहुत सारी योजनाएं हैं। लाइट बिल हमारे ग्रामीण क्षेत्र काश्तकारों को नहीं आ रहा है, इससे बेहतर क्या फ़ायदा होना चाहिए? तो राशन किट, तेल, आटा, चावल, सारे मसाले, मतलब महिलाएं तो इतनी जब भी मैं महिला सखी चौपाल करती हूँ, तो जो महिलाओं की खुशी देखने को मिल रही है कि सरकार हमारे द्वार वाली बात है। मतलब हर घर को राजस्थान सरकार आज फायदा दिला रही है, उससे बेहतरीन बात क्या हो सकती है? अच्छा, आपने बताया कि राजस्थान सरकार ये सब काम कर रही है और चुनाव बहुत नजदीक है, तो आपको क्या लगता है कि
क्या इस बार सरकार रिपीट करेगी, वो रिवाज तोड़ेगी? हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं? अभी जैसे कितनी सारी योजनाएँ मैंने आपको गिना दी। लोगों में इतनी लहर है, मैं कहीं पे भी जाती हूँ तो महिलाएँ तो डांस ही कर रही हैं, युवा हैं। अभी मैंने आपको एक समाज के बारे में बताया जो बिल्कुल कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं देता, वो भी हमारे फ़ेवर में आ रहे हैं। तो एक जैसे माहौल नहीं होता है, उत्साह का माहौल। मेरे को तो कहीं पे भी कोई लग नहीं रहा कि कोई ये आपने जैसे कहा 5 साल ये रहता है, 5 साल ये रहता है। मुझे कहीं नहीं लग रहा है, कांग्रेस पार्टी वापस आ रही है और हम फिर कांग्रेस पार्टी की सरकार बना रहे हैं। अच्छा, अभी आपने एक सखी का कुछ बोला, क्या कर रहे हैं आप ये? हाँ, तो मैं हर गाँव में, हर वार्ड में, हर पंचायत में सखी संवाद करती हूँ। मैं जाती हूँ, हमारी टीम जाती है और हम सखियों से बात करते हैं कि आपकी समस्या क्या है? तो वो इतनी खुश होती है कि हमको तो कभी महिलाओं को तो कभी कोई पूछने ही नहीं आया कि आपकी समस्या क्या है? तो एक रेवोल्यूशन के जैसा मुझे लग रहा है और इतनी महिलाएँ हमसे जुड़ रही हैं और फिर वो सखी संवाद के बाद भजन गाते-गाते मुझे पूरे गाँव में फेरी कराती हैं। आई थिंक मुझे ऐसे पुराने ज़माने वाली स्थिति ऐसा फीलिंग आती है कि कितना कुछ ये महिलाओं के लिए हम कर सकते हैं। लेट्स मतलब एक सखी की तरह वो मेरे परिवार जैसी हैं। तो आज सुख में, दुख में हम एक-दूसरे के साथ रहें, वो ही कॉन्फिडेंस हमारे महिलाओं को हमसे होना चाहिए। जी। तो आप ये जब सखी संवाद वगैरह कर रही हैं और आपने बताया कि आप जो विमेन इन जनरल उनके लिए बहुत कुछ कर रही हैं। आप मुझे एक बात बताओ कि तो जो पुरुष आपकी कंस्टिट्यूएंसी वो नाराज नहीं हो जाते? बिल्कुल नहीं, मैं मतलब ये हम लोग हमारे साथ हमारी दूसरी चौपाल्स भी होती, युवा चौपाल्स होती है, हमारी बुज़ुर्गों के साथ चौपाल होती और मानोगे नहीं उन महिलाओं के सखियों की चौपाल में इर्द-गिर्द तो सारे आदमी खड़े हो जाते हैं सुनने के लिए कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो सब तरह के लोग हमसे जुड़ते हैं और मैंने कहा कि हमने 9 साल से जनसंपर्क ख़त्म ही नहीं करा है। मैंने मेरी लाइफ में ये समझा है कि थोड़ा करो पर रोज करो। कंसिस्टेंसी अगर आप रखोगे तो कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। ये भी एक राजनीति जनसंपर्क है, आप रोज करते रहो, लोग आपसे जुड़ेंगे। व्हाट इज पॉलिटिक्स? यू हैव टू कीप अप विथ योर पीपल, यू हैव टू उनके दुख में आपके खड़े रहना है, उनको जितनी भी योजनाएं हैं उनको मदद करनी है। तो हमारी टीम पूरी, हमारे सभी लोग मदद कर रहे हैं। जैसे आपने बताया कि आप चौपाल कर रहे हैं, धूप में आप घूमते होंगे, आप एक प्रिंसेस हैं, तो आपको टैनिंग नहीं होता? बड़ा अच्छा सवाल है। पर मैं बोलती हूँ कि जनता जो ताकत देती है, जनता जो एनर्जी देती है मुझे, मैं आपको बता रही हूँ, गाड़ी में बैठती हूँ तभी धूप लगती है, जब उनके बीच में जाती हूँ तब वाह! कोई धूप नहीं लगती, सब कुछ भूल जाती हूँ। और इतना खुशी का वो फीलिंग आती है, मुझे लगता है मैं इसी के लिए बनी हूँ। मतलब एक होता है ना कि आप कॉन्शियसली आपके लिए क्या करने का वो है। तो मुझे लगता है कि मैं दिन देखती ना रात देखती ना समय देखती हूँ, बस मैं इसी के लिए बनी हूँ। तो टैनिंग तो बहुत दूर की बात है। कभी-कभी ऐसा होता है कि जो खाना भी हमारे लिए पैक करता है वो भी मैं खाना भूल जाती हूँ। तो ऐसा है। तो ये तो क्या है कि जनता का स्नेह है, प्यार है और अ, जो वो मुझे उत्साह और ताकत देती हैं, वो ही चीज़ें हैं। जी। तो आप दिन भर इतना घूमती हैं, जी। मतलब 24 घंटे ही आप एक तरह से एक्टिव हैं और पॉलिटिक्स में और मेहनत कर रही हैं। आपने आपको कैसे वापस एनर्जी देती हैं? क्या करती हैं वैसे जिससे कि आप ये रोज कर पाएँ, क्योंकि बहुत मुश्किल काम है। बहुत अच्छा सवाल है। मुझे बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि आप ये रोज़ कैसे कर पाती हो ना, स्पेशली सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे। मैं बहुत सारे लोग मुझे ये सवाल पूछते रहते हैं और मैं कहती हूँ कि जब जनता का प्यार होता है ना, तब कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती। और क्योंकि मैं योगा भी करती हूँ, देखिए योग मेरे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है और मेडिटेशन। तो कुछ समय जब सुबह मैं उठती हूँ तो मेडिटेट करती हूँ। मेडिटेशन से आप में वो कामनेस आती है। लोग बाग ये करते नहीं, मैं सबको आपकी शो के से कहना चाहती हूँ, यू मस्ट मेडिटेट फॉर एटलीस्ट 5 मिनट्स, डू योर योगा फॉर हाफ एन आवर, बट एक रोज कमिटमेंट कर दीजिए। सो दिस इज आई थिंक ये मेरे लिए
बहुत ऊर्जा देता है मुझे, सबसे महत्वपूर्ण। और मैं ज़्यादातर बाहर का खाना नहीं खाती हूँ, होम कुक फूड खाती हूँ। तो आप खाना क्या ग्रहण करते हैं वो भी आप बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो योग, जनता का प्यार, आपका खान-पान, ये सब चीज़ें आपको बहुत सारी ऊर्जा देता है। अच्छा, आप ये आपने जैसे योग और ये एक तरह से मैं मान लूँ कि ये हॉबीज हैं आपकी, तो क्या और हॉबीज हैं आपकी? क्या आप किताब पढ़ते हैं? जी, जी, बिल्कुल पढ़ती हूँ। मुझे किताब पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि किताब आपको किसी के जीवन में जाके स्नीक पिक करता है, मुझे लगता है। यू कैन गो एंड विजिट इन एनीबॉडी एल्सेस लाइफ एंड सी देयर एक्सपीरियंसेस, रीड अबाउट दैट एंड इम्प्लाई इन योर ओन लाइफ। यू नो, सो मेनी बुक्स टीच यू अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो आई थिंक मैंने कहीं पे ये सुना भी है कि हाउ डू पीपल गेट सक्सेसफुल? पीपल हु कैन ओनली गेट सक्सेसफुल हु रीड बुक्स। सो मैंने ये बचपन से अपने लाइफ में लाया। सो आई मेक श्योर वॉट एवर टाइम आई हैव, ऐसे बहुत मुश्किल है आजकल, मुझे ज़्यादा समय नहीं है, पर किताब पढ़ना मुझे बहुत पसंद है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, मैं काफ़ी किताबें योग की भी पढ़ती हूँ। तो ये बहुत सारी ऐसी किताबें जो मेरे जीवन को बदला भी है। यू नो, 5 AM क्लब, तो मैं जल्दी उठ जाती हूँ। सो दीज आर बुक्स विच हैव चेंज्ड माई लाइफ, यू नो। So I think reading is the most important thing. अच्छा, आप किताबें पढ़ रहे हैं, कुछ कभी सोचा है आपने लिखने के बारे में? हाँ, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। बिल्कुल मैंने सोचा है कि क्योंकि मैं राजस्थान से बहुत प्यार करती हूँ और कहीं ना कहीं मीराबाई मेरे को बहुत फैसिनेट करती है। तो कहीं ना कहीं ज़्यादा इनके बारे में लिखा नहीं गया, इनके बारे में चर्चा नहीं होती, इनके बारे में बात नहीं, तो मैं इनके बारे में लिखना चाहती हूँ। मेरा परसेप्शन क्या है मीराबाई का, तो किसी दिन आपको मेरी किताब भी लिखी हुई मिलेगी। तो ये किताब मैं लिखना चाहती हूँ राजस्थान के लिए। अच्छा, आपका मैं सोशल मीडिया देख रहा था, पहले तो आप सोशल मीडिया फ्रेंडली हो बहुत लेकिन आपकी जो रील्स है जिसपे बहुत सारे लाइक्स आते हैं, और मैं जब आपके कुछ फैन पेजेस भी देख रहा था, लोग बहुत सारी आपकी रील्स बना के अच्छा गाना डालते हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो कि आपको फॉलो करना चाहते हैं, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? मतलब इज इट बिकॉज ऑफ द स्टाइल स्टेटमेंट या फिर आप जो काम कर रही है उसकी वजह से? मुझे नहीं पता क्यों करते हैं, बट मुझे खुशी होती है, यू नो, क्योंकि मैं उनको जानती भी नहीं हूँ। मैं बता रही हूँ, आई डोंट इवन नो देम, और वो आगे आके मेरे लिए कंटेंट क्रिएट करते हैं, गाने डालते हैं, तो अच्छा है। देखिए, यू वी हैव टू इंस्पायर ईच अदर, सो आई एम हैप्पी इफ आई कैन बी, if people are inspired by my work, and if they are taking my work forward, I think I appreciate them, and I उनको कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तो मैं उनकी ज़रूर मदद करूँगी। अच्छा लगता है मुझे, आई थिंक सबको ही अच्छा लगता होगा, बिकॉज आजकल तो राहुल गांधी जी भी काफी ये जो रील्स और ये कंटेंट है वो अच्छा बहुत अच्छा। आई थिंक जो भी इनका काम कर रहा है बहुत ही बेहतरीन काम कर रहा है, और लोगों को भी पता चला है कि राहुल गांधी जी क्या हैं। सो दैट्स अ वेरी interesting the way he has changed the entire narrative, whatever the BJP and RSS created, and big. जैसे वो अभी एक दिन सुबह सुबह किसी खेत में चले गए थे और वो वहाँ धान रोप रहे थे, तो आपने कभी ऐसा चुमू? बिल्कुल किया, हम लोग भी करते हैं, और मुझे अच्छा भी लगता है, बिकॉज आप ग्रामीण क्षेत्र में देखोगे तो सारा काम महिलाएं कर रही है। खेती महिलाएं कर रही है, गाय भैंसों का दूध का काम, सारा क्लीनिंग का काम महिलाएं कर रही है, सब्जियों का काम महिलाएं कर रही है, बच्चों को पढ़ा महिला रही है, घर साफ वो कर रही हैं, बच्चों को खाना वो खिला रहे हैं, और हस्बैंड घर बाहर से आया तो वो महिलाएं उनको खाना खिला। सो आई थिंक एवरी वर्क इज बीइंग डन बाय women. Shouldn't we respect that? Huh? 50% लगा, आप मुझे लगता है शेयर ले जाएंगे। I think we need to wake up. India needs to wake up that, listen, we need to give space to our women, and they are part of Finally us. the time has come. Finally time has come, and 33% bill should pass now. अच्छा, एक बात है कि ये आपका कोई पर्सनल डिजाइनर है जो कि आपके कपड़े वगैरह डिजाइन, क्योंकि आज भी आपकी साड़ी बहुत अच्छी लग रही है। नहीं, शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया।
नहीं कुछ नहीं है। मैं तो क्या है कि हमेशा मेरी मदर और ग्रैंड मदर से बहुत कुछ सीखा है मैंने। और तो साड़ी काफ़ी कुछ साड़ी तो मेरी पुरानी है, बट हाँ अगर आप इस साड़ी के बारे में पूछें तो ये राजस्थान की कोटा डोरिया की साड़ी है। और जैसे आपको पता है कि अभी सावन है, और सावन में राजस्थान की महिलाएं लहरियाँ और बूटे और इस तरह की साड़ियाँ पहनती हैं। आपको बता देती हूँ कि क्या था कि पुराने ज़माने में, या थोड़ा टाइम आप चलो पुराना ज़माना तो नहीं बोलूँगी, क्या था पहले कच्चे कलर रंग पहनते थे, कच्चे रंग पहनते थे, और जैसे ही बारिश आती थी तो उन कच्चे रंगों में ऐसे वाइट डॉट्स हो जाते थे लहरियों की, ऐसे पानी की वो, तो वहीं से ये डिज़ाइन पिक्ड अप है। तो राजस्थान में जो भी पहनते हैं सावन के समय यही रिस्पेक्ट देने के लिए, बिकॉज राजस्थान में पहले बारिश नहीं होती, आजकल तो फिर भी हो रही है, पर राजस्थान में पानी नहीं, तो बहुत रिस्पेक्ट करते थे हम बारिश को। तो उनको रिस्पेक्ट देने के लिए ऑल द विमेन wore लहरिया। तो स्टिल दिस ट्रेडिशन हैज बीन फॉलोड, एंड दैट्स व्हाई आई ऑल्सो वेयर दिस। जैसा आप बता रही थी कि आप चोमू में लगातार घूम रही हैं, चुनाव की तैयारी कर रही हैं, क्या कैंपेन अभी आप सोच रही हैं? देखिए सबसे महत्वपूर्ण कैंपेन अभी एकदम से हम कर रहे हैं फर्स्ट फेज में, घर घर कांग्रेस। चोमू कॉन्स्टिट्यूएंसी हमेशा से कांग्रेस की सीट रही है, पर 10 साल से कहीं ना कहीं हमारे कांग्रेसी इधर उधर हो रहे हैं, और बीजेपी का एमएलए भी आ रहा है और बीजेपी का सांसद भी आ रहा है। तो जब हमने रिसर्च टीम बिठाई, हमारी पूरी टीम को हमने सब जगह भेजा, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस अभी भी बहुत मजबूत है। तो हमारी, आप पहले जैसे जानते हैं कि कांग्रेसी घर घर जाते थे, संवाद करते थे, उनसे चर्चा करते, कहीं ना कहीं ये संवाद खत्म हो गया था और हमने वो संवाद शुरू किया है। तो ये घर घर कांग्रेस कैंपेन, मैं खुद और हमारी पूरी टीम, हमारी पूरी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की टीम, हम जाएंगे और जितने भी कांग्रेस परिवार हैं वहाँ पे उनसे संवाद करके उनके घर पे कांग्रेस का झंडा फहराएंगे। सबसे महत्वपूर्ण तो ये वाला हम कर रहे हैं। सखी संवाद हमारा ऑलरेडी चल रहा है। चोमू की समस्याओं पे एक बहुत बड़ा कार्यक्रम और प्लेटफॉर्म लेने के लिए हम जा रहे हैं। जितने भी हमारे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से सहायिका, जितने भी जो गांव ढाणी ढाणी में पहुंची हुई हैं, उनको हम कैसे कोविड में बेहतरीन काम किया हमारी इन महिला साथियों ने, सखियों ने, तो उनको हम कैसे मोटिवेट करें, उनको कैसे सम्मान दें, पुराने कांग्रेसियों को कैसे हम सम्मान करें। तो कहीं ना कहीं सबको एकजुट करके, संवाद करके, ये सारे बहुत सारे फेज वाइज कार्यक्रम हैं जो हम लोग कर रहे हैं विधानसभा के लिए। अभी एक इंटरेस्टिंग पार्ट है हमारे पॉडकास्ट का जी, और ये हमने एक स्पेशल सेक्शन रखा है डिस्कवरिंग डेमोक्रेसी में, किस्सा कमाल का। आपकी जीवन का एक ऐसा पल, एक ऐसा किस्सा जो लोगों को अभी तक पता नहीं। वैसे तो देखिए किस्से बहुत ज़्यादा है, बट एक मुझे अभी आपसे बात करते करते याद आ रहा है कि बहुत काफ़ी यंग एज में मेरी शादी हो गई थी और कॉलेज ख़त्म होते ही, तो अब मैं स्पोर्ट्स पर्सन, एक बेहतरीन कॉलेज में पढ़े लिखे, खुले विचारधारा वाले, और मेरी शादी आर्मी ऑफिसर के साथ हुई। आर्मी परिवार है, आदित्य की भी पूरी फैमिली आर्मी में है, इसके ग्रेट ग्रैंडफादर मतलब भारत देश के पहले IC-1 मतलब पहले भारत के पहले इंडियन ऑफिसर रहे हैं, एडमिरल माधवेंद्र सिंह जी, इनके अंकल मेरे हस्बैंड के। तो एक पूरा परिवार, एक आर्मी बैकग्राउंड। सो हमने सोचा कि वेरी वे फॉरवर्ड फैमिली है बट ठीक है, दे आर ऑल वे फॉरवर्ड, दे हैव ऑलवेज बीन सपोर्टिंग टू मी। बट जब मेरी शादी हुई तो हमारी कम्युनिटी और सभी कम्युनिटीज में मैं देखती हूँ आजकल तो कि घूंघट, तो मैं शादी करके आई तो मैंने सोचा भाई शादी वाले दिन ही एक घूंघट होगा। तो एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, ऐसे करके 1 महीना हो गया। Every day I used to come out of my room and I used to be in घूंघट sitting in front of everybody. अब मैं मेरे हस्बैंड को 1 महीने के बाद तो बोला कि आदित्य, this is not happening.
प्लीज एक घूंघट तो मैं नहीं कर सकती, मतलब 1 महीना ठीक है, मैंने भी आउट ऑफ करा कि भाई कल्चर है, हमारे कस्टम है। बट फिर मेरे हस्बैंड ने धीरे जाके उनकी मदर को बोला कि मम्मा अगर ये आप घूंघट नहीं हटाओगे तो मेरी बीवी भाग जाएगी। तो फाइनली जो घूंघट इधर था वो धीरे 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 करते करते अभी देखिए यहाँ पे है। बट मैं देखिए ग्रामीण क्षेत्र में जाती हूँ और सभी को घूंघट महिलाएं निकाल रही, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो जो बोलना चाह रही है वो बोल नहीं पा रही हैं। तो मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी कि धीरे धीरे हम हमारी महिलाओं को कैसे ताकत दे पाए, आवाज़ दे पाए, क्योंकि वो थोड़ी दबी हुई हैं ग्रामीण क्षेत्रों की। तो ये किस्सा मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है जब भी मैं किसी को घूंघट में देखती हूँ कि आप देखिए मेरा वो फर्स्ट डे घूंघट से लेके यहाँ तक का मेरी पूरी जर्नी। नाउ आई एम अ पॉलिटिशियन, आई एम स्पीकिंग फॉर अदर विमेन जिस सिचुएशन, तो मैं उनकी समस्या समझ सकती हूँ क्योंकि मैं उस सिचुएशन में रही हूँ। मतलब घूंघट से लेके एक मतलब स्पोर्ट्स पर्सन से लेके घूंघट से लेके एक फौजी की बीवी, एक वीर नारी, एक पॉलिटिशियन, मतलब फेजेस ऑफ लाइफ को कैसे जिया है, दुख सुख मुश्किल, बट इंटरेस्टिंग लाइफ रही है। ये स्टोरी बड़ी मुझे हमेशा याद रखती है और आदित्य की मुझे इससे काफी याद मेरी जुड़ी हुई है जी। चोमू में अगर बाकी महिलाएं ऐसा बोलने लग गई तो आपको डर नहीं? नहीं, देखिए ये एक आवाज देने वाली बात है। ऐसा नहीं हो कि घूंघट के अंदर हमारी महिलाएं बोल नहीं पा रही। आंख की मर्यादा सबसे बड़ी चीज है। मतलब घूंघट है, ठीक है, आप घूंघट हर कम्युनिटी में, जिस तरह से मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट मर्यादा आंख की होनी चाहिए। घूंघट मैं नहीं सोचती कि इतना जरूरी है। अच्छा, अभी क्या हमने काफी इंटरेस्टिंग, हमने सोचा कि थोड़ा डिस्कवरिंग डेमोक्रेसी को कॉफी विद करण टाइप थोड़ा बना देते हैं। वैसे हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा तो काफी फन है। अच्छा। और भी बाकी है। शायद ज्यादा फन है। पर इसमें एक रैपिड फायर हम करेंगे आपके साथ जी। तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा और आपको क्विकली उनका आंसर देना है जी। तो पहला है, अच्छा आपने वो एक मूवी आई थी अनिल कपूर की नायक, वो मूवी देखी? शायद देखी है, हाँ। जिसमें वो एक दिन का सीएम अनिल कपूर को जी। इंटरेस्टिंग मूवी। हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग मूवी है। तो अगर आपको ऐसी एक दिन का पीएम बना दिया जाए तो आप पहला कौन सा काम करेंगे? और एक दिन का, वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं देखिए मुझे करनी है, बट जैसे मैं ऐसे अभी सोच ही रही हूँ कि मैं एक दिन के लिए प्रधानमंत्री हूँ, तो पहले तो ये जो नफरतों के बाजार खोल रखे हैं बीजेपी ने और आरएसएस ने, उसको हम मोहब्बत की दुकान में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, वो काम कर रहे हैं। राहुल गांधी जी विल बी वेरी प्राउड टू सी। अगर राहुल गांधी जी ये बात सुन रहे हैं तो ये भी वेरी प्राउड। तो मैं यही करना चाहूंगी जी। वाह, आपने तो हमारी बाउंसर पे छक्का मार दिया। नहीं, ये बहुत आई थिंक नीड ऑफ द आवर है जी। ठीक है, नेक्स्ट आपकी फेवरेट मूवी कौन सी? वैसे तो बहुत टाइम से मूवी देखी नहीं है, पर अगर सोच लगाते हैं तो एक मूवी थी RRR, साउथ इंडियन मूवी है RRR, बहुत फेमस साउथ इंडियन मूवी है। आई थिंक वो, फिर एक मूवी और कंतारा करके थी। ये मूवीज आई थिंक साउथ इंडियन काफी अच्छी मूवीज बना रहे हैं और बेहतरीन मूवीज हैं वो। बॉलीवुड कोई मूवी देखी है? अभी देखिए बहुत रिसेंटली तो कुछ भी नहीं देखा है, तो ऐसा कोई याद नहीं। पुरानी मूवियाँ बहुत सारी हैं जो मेरी पसंद की हैं, और पहले बहुत अच्छी मूवीज बनती है, अभी पता नहीं क्या बन रही है। जी। अब डिस्कवरिंग डेमोक्रेसी आप जब भी बोर होता है। अच्छा, आपका फेवरेट एक्टर? हाय भगवान, अमिताभ बच्चन जी। नहीं, वो एक ओवरऑल एक्टर है, उनका यंग देख लीजिए, इनका देख लीजिए, इनकी पूरी मूवियों की सीरीज है वो काफी अच्छी है, चूज काफी अच्छी, हर टॉपिक पे वो। यंग जनरेशन में कोई, हम यंग हैं। मैं सच्ची बताऊं, लगभग 9-10 साल से मुझे मूवी देखने का मौका नहीं मिला है,
इसलिए इतना मुझे पता नहीं, मेरे बेटे से पूछना पड़ेगा मुझे जी। फेवरेट कुजीन कौन सा? अब मुझे भूख लग रही है देखिए वैसे तो मैं घर का खाना ही खाती हूँ, वही मुझे सबसे ज्यादा पसंद तो है। आज घर का खाना मिलेगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज प्लीज आइए। आज घर का खाना मिलेगा? पर अगर मुझे बाहर जाने का मौका मिलता है तो आई थिंक आई लाइक स्टिकी राइस विद सम वेज थाई करी। आई थिंक आई प्रेफर दैट। अब इसके बाद आपको खिलाना जी नो बहुत कम मौका मिलता है, बट हाँ आई लाइक दैट। अच्छा, गुजरात और राजस्थान? राजस्थान मेरी मदर सिरोही से आती है, मेरी ग्रैंड मदर बाड़मेर से हैं, तो एक कॉम्बिनेशन दोनों का मेरे पे इतना इम्पैक्टफुल रहा है कि मैं अपने आप को राजस्थान का ज़्यादा समझती हूँ, क्योंकि उनका पूरा इम्पैक्ट रहा मेरी लाइफ पे, ड्रेसिंग सेंस से लेके उनकी लाइफ से लेके हर चीज़ से बड़ी इम्पैक्टफुल, और बहुत सारी चीज़ें ग्रैंड मदर और मदर से मैंने सीखी। सबसे अच्छी क्या बात है राजस्थान में? सबसे अच्छी कल्चर, यहाँ का पहनाव, यहाँ का संगीत, यहाँ का बहुत कुछ अच्छा है। संगीत पे मैं रुक गया हूँ। आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा? राजस्थानी कोई भी, एक राजस्थानी एक हिंदी। पधारो मारे देश गा सकते हैं अगर आप गाइए। मेरे को तो हम तो गाने में इतने हमारा बंद हो जाएगा शो। हाँ, सो राजस्थानी में तो ये पसंद है, और अगर बॉलीवुड हिंदी में देखे तो कौन सा वो बॉर्डर का वो मूवी था, संदेश से वो तो बहुत प्यारा है। बहुत ही अच्छा, वो तो आपकी लाइफ से कनेक्टेड, मतलब आप रिलेट भी कर पाते होंगे। हाँ, बट इट्स अ वेरी गुड सॉन्ग। आई रियली जब भी मैं उसको सुनती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब वो तो हमारा भी फेवरेट गाना है, तब तो आपको दो लाइन अगर आप गा भी दे तो मजा आ जाए। आप गाइए तो मैं भी गुनगुना हम शुरू करेंगे तो हमारा शो बंद हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं प्लीज प्लीज आप गाइए, हम गुनगुनाएंगे। हाँ, हम आपके पीछे तो प्लीज थोड़ा स्टार्ट करिए। संदेश से आते हैं हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है कि पूछी जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, कहो कब आओगे, कि तुम ये घर सूना सूना है। ऑडिशन था ये। बहुत बढ़िया बहुत अच्छा गाते हैं आप लोग, बहुत अच्छा। मैं तो सुनने में ज्यादा गाती तो मैं बहुत कम हूँ, बट आप लोग दोनों बहुत अच्छा हम गा रहे हैं। बेरोजगार हैं तो हमें लगा कि अगर हमारा नहीं, कोई नहीं, किसी बहुत- तरीके का टैलेंट किसी को पसंद आता है नहीं बहुत कोई अच्छा भी, मतलब जो दिख रहा है कुछ भी चलेगा। नहीं सही में बहुत अच्छा गाया आप लोग। बहुत मजा आया। लेकिन जी लास्ट इसमें हम चीज आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी खासकर कि यंगस्टर्स आपको देख रहे हैं, खास तौर पे जो पॉलिटिकल एस्पिरेशंस रखते हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है कि कैसे उनको राजनीति करनी चाहिए, या फिर कोई भी मैसेज आप उनको देना चाहते हैं? मुझे लगता है कि योर लाइफ शुड बिकम अ मैसेज फॉर पीपल, हाउ यू लिव योर लाइफ। युवा जनरेशन को मैं कहना चाहती हूँ, जैसे पहले भी मैंने कहा, ठीक है आप मोबाइल पे सब कुछ है, पर किताबें भी पढ़ें, अपने बड़ों के साथ भी रहें, और लीडर की क्वालिटीज़ आप में हैं तो पहले आप जन सेवा करें, लोगों की सेवा करें, लोगों को समझें, और आई थिंक द थोड़ा करें पर रोज़ करें, जैसे मैंने आपको करा। दिस इज़ द वे ऑफ लाइफ, वे फॉरवर्ड इन लाइफ। इफ यू वर्क हार्ड एवरीथिंग इज पॉसिबल। कोई फेवरेट कोट है आपका जो आप स्पीचेस में बोलते हो या फिर बोलना चाहते हो? सोचना पड़ेगा। अभी भी मैंने थोड़ा करो पर रोज करो, दिस This इज has been बहुत my. अच्छी This बात है। has this has been my. if you want to be the change, you have to work towards it, you have to be that. So Mahatma Gandhi has been a very he plays a very big role in my life. I read him, I see him, how from everything, from being a lawyer to just getting into a langot and living a life like this. His life is an experience for all of us to read. Whoever has understood Gandhi has understood life. So I think everybody should. Gandhi's life is a message. Exactly, it's a message in itself, and how much we can pick up is what we have to realize. So ऐसा लगता है कि ये जो जर्नी है आपकी, अब जब अगला चुनाव होगा
जी। तो हम आपको एज ए एमएलए देखेंगे। अगली बार मिलेंगे तो एमएलए फिर लेकिन हमें और लंबा पॉडकास्ट नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। और Thank you so बहुत much. अच्छा लगा आप दोनों से बात करके। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर शो, थैंक यू फॉर बेयरिंग एंड लिसनिंग टू मी। Thank you for being part of Discovering थैंक यू, इट Democracy. वाज रियली Thank you so वंडरफुल, much. इट वाज रियली वंडरफुल। नमस्कार।